ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलितात्मने स्वादेशानां यद्विद्यानां श्री पद्मकरण श्लोकाचार्य ग्रंथ में पात्र दान और विपात्र दान के संबंध में समझ रहे थे। पात्र दान का फल तो श्रेष्ठ होता है, लेकिन जो विपात्र दान है उसके फल में बड़ी विचित्रता है। देखने को ऐसा दिखेगा कि इसको भोग आदि की प्राप्ति तो हुई है, भोग भूमि मिली, वो मनुष्य द्वीप में गया, या इस तरह के भोग भी उसको प्राप्त हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो आगामी दुर्भाग्य की निशानी है इसकी इस तरह से। क्योंकि ऊंची दशाएं नहीं है वो, भोग जरूर मिल गए। क्यों? क्योंकि इतनी मंद दशाएं तो थी इसके, लेकिन वो विपरीत जगह पर थी, इसलिए वो भोग भी विपरीत तरह के ही मिले। कुभोग भूमि में कुमानुष जाकर के बन जाता है, कुमानुष द्वीपों में ऐसा बन जाता है। वहां विचार करना चाहिए कि ये अ, अगर सही जगह दान लगता, दान तो लगा ही है, लेकिन अगर सही जगह लग जाता तो ये सही मार्ग पर आगे बढ़ सकता। लेकिन ये सही जगह नहीं लगने के कारण ऐसी विपरीतता को प्राप्त। कल अपन ने ये गाथाएं भी देखी थी, है ना? 922, 923, 924, इनके संबंध में मैं साथ में निशान लगाइए। फल में बहुत सारी गाथाएं हैं, इसलिए इन गाथाओं के साथ लिंग पहुड़ लिखी थी, है ना? लिंग पहुड़ की बहुत सारी गाथाएं एक एक शब्द को लेकर के बनती हैं। माने त्रिलोक सार में जो ये प्रकरण आया है, ये पूरा लिंग पहुड़ का अनुसरण करके आया। जो कुपात्र हैं वो कैसे होते हैं, जो सच्चे वेश को धारण करके भी ऐसी विपरीतताएं करते हैं, ये सारी चीज वहां लिंग पहुड़ में आपको देखने को मिलेगी, है ना? और एक और चीज है, कल जो अपनी चर्चा हुई थी और ऐसी बात आई थी ना कि अपने दीक्षा वाले दिन की याद कर, दीक्षा दिन की याद कर, ये भाव पहुड़ में आता है। मैंने प्रवचन सार जी बताया था आपको, वो असल में उसका तो थोड़ा भाव ही है, वहाँ मूल में तो भाव पहुड़ में है। भाव पहुड़ में 110वीं गाथा। तो ये अपने को थोड़ा इसमें विचार करना चाहिए कि सच्चा वेश धारण भी करे, लेकिन अगर उसके साथ न्याय नहीं करे, वहां विपरीतताएं करे, तो उसका फल खोटा होता है। और ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करनी, ये यहाँ इस प्रकरण का सार निकल। ऐसा व्यक्ति वो दान का पात्र नहीं है। यही तो कह रहे हैं यहाँ पे, भाई कुपात्र दान क्यों बता रहे? इसीलिए तो बता रहे ना कि कुपात्रों को दान नहीं देना। जो कुपात्र हैं उनको दान देने से विपरीत फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कुपात्रों को दान नहीं देना, ये बताने के लिए कुपात्रों का वर्णन किया और कुपात्र दान के फल का वर्णन किया। ऐसी बात यहाँ पर है। चलिए गाथाएं बोल लेते हैं एक बार अपन। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा हर्याणामिष्यते दानम् गृहकर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्ताना अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोगाप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चलिए, ये यहाँ तक अपनी बात हुई थी। वे सब जिन लिंगधारी कुतप के प्रभाव से कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, है ना? ये बात हो गई थी।
अब इसके आगे जो जिनलिंग धारण करके सम्यक की विराधना करते हैं, ये अपने को देखना है। ये इसकी रीडिंग तो लग गई थी, अपनी रीडिंग कर चुके थे। जो जिनलिंग धारण करके भी सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, मैंने सच्चा वेश तो धारण किया, जिनलिंग धारण किया, लेकिन उसके बाद भी सम्यक दर्शन के विराधक होते हैं, उसकी विराधना करते हैं, माने उसमें दोष लगाते हैं। अब सम्यक दर्शन में दोष कैसे लगते हैं? अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तव, ये सब सम्यक दर्शन के दोष हैं। अन्य दृष्टि यानी जो मिथ्या दृष्टि है, जो कुमार्ग हैं, खोटे तप हैं, उनमें उनकी प्रशंसा करना, उनका संस्तव करना, उनका संपर्क करना, है ना, उन्हें दान आदि देना, ये सब सम्यक दर्शन की विराधना के कारण बनते हैं। सम्यक दर्शन पहले तो ऐसे लोगों को प्राप्त ही नहीं होता, और किसी को प्राप्त हो भी जाए, मतलब कोई सम्यक दर्शन वाला हो और अगर इस तरह से काम करे, ऐसे उसकी संभावना ना के बराबर है। पर पिछला कुछ चारित्र मोह का उदय ऐसा आए और धीरे 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 इसकी दृष्टि पलट जाए, तो सम्यक दर्शन की विराधना, यह विराधना में अर्थ ऐसा ही लेना कि सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, माने सम्यक दर्शन को प्राप्त ही नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन से विरुद्ध चले, इनको प्राप्ति नहीं होगी सम्यक दर्शन, ऐसी बात। अपने दोषों की गुरु से आलोचना नहीं करते, ये बात आई थी इसमें, गाथा में आई थी। अपने दोषों की गुरु से आलोचना नहीं करते, एक ही बात वहां भी है, भाव पहुड़ में भी और लिंग पहुड़ में भी। अन्य के दोष कहते हैं, खुद में जो दोष हैं उन्हें तो छुपाते हैं, खुद के दोषों का तो ज्ञान ही नहीं, और अन्य के दोष उजागर करते रहते, झूठे सच्चे कैसे भी दोष उजागर करते रहते। अन्य के दोष कहते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, तो सारे के सारे, हाँ, कुमनुष्यों में पैदा होते हैं। इसमें देखा भी था अपन ने, है ना, सही कह रहे हो आप। नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरम न्यूनो निहंति विश्वेदनाम। 21वां श्लोक अपन ने देखा था ना, कि अंगहीन हो अगर, यानी सम्यक दर्शन के अंगों से रहित हो, तो वो सम्यक दर्शन प्रभावी नहीं होता। सम्यक दर्शन की विराधना करने के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा होती। अपने दोषों की गुरु से आलोचना नहीं करता, तो फिर दोष दूर कैसे होंगे? अन्य के दोष कहते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते। इसमें अपन ने देखा भी है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसत प्रोमोच्छादनोद्भावनी च नीचेर गोत्रस्य। और ये जो कुमानुष है, इनको नीच गोत्र के हिसाब से ही समझना, नीच गोत्र ही समझना। जो मिथ्या दृष्टि, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी मिथ्या दृष्टि में। जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश करते हैं, है ना, काय क्लेश आदि की, समझ लो ये तो खूब है, तप की प्रवृत्ति तो बहुत है। जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश करते हैं, मौन छोड़कर भोजन करते हैं। इससे अपने को भी सीखना चाहिए कि भाई मुनिराज को तो मौन से ही भोजन करना बताया है, लेकिन श्रावक को भी भोजन मौन से ही करना चाहिए, है ना। श्रावक का जो भोजन है वो भी मौन से ही होना चाहिए। जो दुष्ट भावों द्वारा दान देते हैं, अब ये दातार की बात, क्या भावना, दुष्ट भावना माने क्या, कि उस दान के फल में खुद को कि मैं ऊंचा हो जाऊंगा इस दान के प्रभाव से, या लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, या मेरा ये लौकिक कार्य सध जाएगा, ऐसे दुष्ट भावों से दान देते। जो अपवित्र होकर दान देते हैं, जिनको शारीरिक शुद्धि का भी ज्ञान नहीं, जिन लिंगी के मौन छोड़कर भोजन की मुख्यतः उपभोग भूमि के लिए, ये सभी चीजें मिलकर है, ये असल में उसकी ऐसी खोटी वृत्ति, क्या, खोटी वृत्ति देख करके उसे कुभोग भूमि का पात्र कहा। और एक और बात समझनी चाहिए, वो जो कुमानुष द्वीप के कुमानुष हैं, वो क्या है, वो किस श्रेणी में आएंगे, वो तिर्यंच हैं या मनुष्य हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है। इसके संबंध में मुझे पढ़ने को नहीं मिला,
कि वो मनुष्य गति के जीव कहलाते हैं या तिर्यंच गति। लेकिन अ, एक संभावना ऐसी लगती है कि वो तिर्यंच में ही गिने जाए। कुभोग भूमि के वो तिर्यंच मतलब वो कुमानुष है, वो कुमानुष वो असल में मनुष्य में नहीं गिने जावे, वो तिर्यंच में ही गिने जाने चाहिए, ऐसा लगता है। ऐसा स्पष्ट मेरे पढ़ने में नहीं आया कि उनको मनुष्य कहें या तिर्यंच कहें, लेकिन वो तिर्यंचों जैसा ही उनका आकार प्रकार है, तो वैसा उनको मानना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश करते हैं, तो अन्य मतियों में होता, अपने में तो कुछ पंचाग्नि तप है नहीं। मौन छोड़कर भोजन करते हैं। अच्छा, मौन की इसी क्या विशेषता, कि बोलना राग द्वेष का कारण होता है, और मुनिराज जब आहार के लिए जाते हैं तो वहां वो पहले ही मौन लेकर के जाते हैं। क्यों? कि श्रावक के घर में बातचीत का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इशारों में भी बातचीत नहीं करते, वो आहार के लिए आए हैं, आहार लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। मौन छोड़ करके जो भोजन करे, जो दुष्ट भावों द्वारा दान देते हैं, जो अपवित्र होकर दान देते हैं, जो सूतक सहित होकर दान देते हैं, है ना। या सूतक पातक का मतलब वही, किसी के घर में बच्चा बच्ची हुआ, वो शारीरिक अशुद्धि तो पूरी है ही सही, ऐसी शारीरिक अशुद्धि के समय वो मुनिराज को आहार आदि दे, तो वहां अशुद्धता का दोष आता है। ध्यान रखना, ये शारीरिक अशुद्धि की वजह से ही है। दूसरा, अगर किसी के घर में मरण मौत हुई है या जन्म भी हुआ है, किसी भी तरह का हो, सूतक पातक, तो वहां पे चूंकि एक तो वो चित्त अस्थिर रहता है, दूसरा उस गृहस्थ के ऊपर अभी तो बोझा है, तो वो दान का पात्र नहीं कहलाता, इसलिए सूतक पातक में दान आदि की मनाही। स्वाध्याय का प्रकरण बिल्कुल अलग है उससे, ये ध्यान रखना। वो जो समय है सूतक पातक का, वो स्वाध्याय के लिए निषिद्ध नहीं है, वो इन दान आदि क्रियाओं के लिए, लौकिक क्रियाओं मतलब ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के लिए वो निषिद्ध बताया जाता है। जो रजस्वला स्त्री से संसर्ग करके दान देते हैं, माने वही शारीरिक अशुद्धि वाली बात आ गई, शारीरिक अशुद्धि सहित जो दान देते हैं, रजस्वला स्त्री से संसर्ग करते हैं और फिर दान देते हैं, जो जाति संकर आदि होकर दान देते हैं, जाति संकर होकर के दान दे रहे हैं ना, ये गाथा में भी आई थी ये बात तो, जाई संकर आदि ही, जाति संकर। जो कुपात्रों को दान देते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, उन्हें कुमनुष्य कहा गया, वो कुमनुष्यों में पैदा होते हैं। वे कुमानुष भी सभी कष्ट रहित। अब यह है कि पिछली मंद कषाय के उदय में, पिछली जो इसको मंद कषाय थी दान के समय, उस वजह से इसको बाहरी कष्ट तो नहीं मिलता। वे कुमानुष भी सभी कष्ट रहित एक पल्ले तक स्त्री पुरुष युगल होकर साथ ही पैदा होते हैं, साथ ही मरते हैं। ये अपन देख चुके हैं। ये बिल्कुल जैसे भोग भूमि के मनुष्य थे और जो भोग भूमि के तिर्यंच भी थे, उनमें उन्हीं की तरह ये भी युगलिया पैदा होते हैं और युगलिया ही मरते हैं। कुदान के व कुतप के प्रभाव से आयु पर्यंत सुख में मग्न रहकर, ध्यान रखना, सुख में मग्न रहकर माने कि बाहरी वो विषय भोग थोड़े मिल गए, कुभोग भूमि में वो तो है, काल पूरा करके मंद कषाय के प्रभाव से भवन त्रिक में उत्पन्न हो जाते हैं। वो मनुष्य द्वीप वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि भोग भूमि की बात है, इसलिए बनेंगे तो देव, लेकिन कौन से, भवनवासी यंत्र या ज्योतिषी देव बने। कितने ही कुपात्रों को दान देकर बहुत भोगों सहित रहने वाले म्लेच्छों में उत्पन्न होते हैं। देखो म्लेच्छ खंड में भी पैदा हो जाते हैं, वहां भी बहुत भोग तो बहुत है ना। कितने ही कुपात्रों को दान देगा, खोटे ऐसे कुपात्रों को दान देकर के और वहां म्लेच्छों में पैदा हो जाते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से नीच कुलों में बहुत धन के धनी, मांस भक्षी, शराब पीने वाले, वेश्यागामी, निरोग शरीर वाले, बहुत से ऐसे भी होते हैं, कुपात्र दान के प्रभाव से नीच कुलों में पैदा होते हैं। ध्यान रखना, वहां पे जो दान देने में मंद कषाय बना रहा, उसकी वजह से तो इसको धन आदि की प्राप्ति, ठीक है, लेकिन दिया कहाँ था, खोटी जगह दिया, तो खोटी जगह देने के कारण ये ऐसे नीच कुलों में पैदा हो जाते हैं ना। शराब पीने वाले बन जाएं, वेश्यागामी हो जाए, निरोग शरीर, कभी निरोग शरीर वाले, रोग शरीर वाले, वो अलग चीज है ना, लेकिन नीचे स्थान पर ही पैदा हुए कुपात्र दान के। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से, छोटे व्यक्तियों को दान दिया तो नौकरी तो लगी,
है ना, लेकिन नौकर ही बना। राजाओं के नौकर, नौकरानी, हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता इत्यादि होकर अच्छा भोजन, वस्त्र, आभरण आदि प्रचुर भोग, भोग सामग्री भोग कर मरकर दुर्गति में चले जाते। नहीं देखा, विदेशों में वो कुत्ते भी ऐसे आराम में रहते हैं, पालतू कुत्ते, कोई कुत्तों को पालता है वो बिल्कुल अपने साथ ही रखता है। अरे कई बार तो ऐसा होता है, वो कुत्ता भी मालिक के साथ उसके पलंग पर सोता है? बोलो, वो आलीशान गद्दे और वो सब एसी कमरा और सारी सुख सुविधाएं सब मिली तो सही, लेकिन तिरंच बनकर। तो ये क्या है? देखते हैं ना अपन, बड़े बड़े सेठों के बड़े बड़े नौकर भी बहुत ऐसे हो जाता है, ऊंचे भोग आदि सब प्राप्त हैं, लेकिन है तो वो नौकर ही, अथवा है तो वो तिरंची। बन जाए हाथी बन जाए, राजा का हाथी भी विशेष सेवा पाता है, लेकिन है तो हाथी। क्या, देखो, वो जो उसने कुपात्र को दान दिया, तो दान के लिए जो कषायों की मंदता थी, उस कषायों की मंदता से भोगो भोग तो मिल गए, लेकिन कुपात्र में दान देने की वजह से कहाँ पे मिले वो, कि वो मिले तिर्यंच बनकर। तो अच्छा भोजन भी मिला, वस्त्र भी मिले, आभूषण भी मिले, हैं, ऐसी प्रचुर भोग भोग सामग्री भोग कर मरकर दुर्गति में चले जाते। अब यहाँ से मर के कहाँ जाएगा? देखो, भोग भूमि वाला हो तो वो तो देव बन जाता है, लेकिन भवनवासी आदि, और यहाँ से मरा है तो वो सब भोग भोग करके मरा तो कहाँ जाएगा? कि वो तो नरक में, निगोद में, इनमें ही जाएगा। हम्म? दान की, देखो, कुपात्र भी अनेक प्रकार के हैं, दातार के भाव भी अनेक प्रकार के हैं, और दान की सामग्री भी अनेक प्रकार की है। इसलिए दान का फल भी अनेक प्रकार का है। दान का फल भी फिर अनेक प्रकार के ही समझना चाहिए। भाई वही बात आ गई ना, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष। विधि में अंतर आते ही दान के फल में अंतर आ जाए, दाता में अंतर आते ही दान के फल में अंतर आ जाए, पात्र में अंतर आ जाए, मतलब पात्र में अंतर आते ही दान के फल में अंतर आ जाए, ऐसा है। तो दान की सामग्री भी अनेक प्रकार की, इसलिए दान का फल भी अनेक प्रकार, है ना। आप क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो, है ना, क्यों दे रहे हो, ये सारी चीजें। अब आगे देखते हैं दयादान और अपात्र। अभी कुपात्र की बात भी है, अब अपात्र भी है। उपभोग भूमि में दोनों तिर्यंच मनुष्य होते हैं, ठीक है। अपने तो कुमानुष द्वीप की बात है, वो कुमानुष कौन है? उपभोग भूमि में तो दोनों है, तिर्यंच और मनुष्य। कुभोग भूमि का सम्यक दृष्टि, तिर्यंच और मनुष्य पहले दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं, ठीक है, सम्यक दृष्टि हो जाए तो। और डिटेल तो, प्रश्न तो उसके संबंध में अपना, जो कुमानुष द्वीप के कुमानुष हैं वो, देखो, जाति संकर का मतलब तो है, जैसे दो मिश्र जातियों का हो जाता है ना। अब इसमें जाति संकर के चक्कर में बहुत से लोग बहुत उटपटांग हरकतें करते हैं। कैसी? जाति संकर में यूं समझ लेते हैं, जैसे अभी मान लो अपन जैन है ना, अब जैन भी अलग अलग जगह अलग अलग जातियों के होते हैं, जैसे खंडेलवाल, जेसवाल, बघेरवाल, पोरवाल, हरवाल, है, उमड़, और वो नरसिंहपुरा, ये तरह तरह के होते हैं। और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और अलग तरह की जातियां मिलेगी। तो क्या ये जाति संकर है? इसे जाति संकर नहीं समझना। जाति संकर का आशय वर्ण संकर से लगाना चाहिए। क्या? अब वर्ण संकर में क्या होगा, कि जो वो चार प्रकार के वर्ण बताए, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, इसको फिर भी जाति संकर समझा जाए। या अब तो सब स्वरूप बदल गया, अब कोई वर्ण भी वर्ण जैसे नहीं रहे, ब्राह्मण होकर भी शूद्र जैसा कार्य करे, शूद्र होकर भी ब्राह्मण जैसा कार्य करे, कोई नई बात नहीं है, है ना। ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना था, वो शूद्र होकर के भी वो पढ़ने पढ़ाने के काम में सर्विस में लगता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो अब वो चीजें व्यवस्थाएं बदल गई, तो अब कैसे समझना, कि इसको फिर ऐसे समझना कि जैसे जैन है और अजैन, अजैन का मतलब भी आचरण से ही लेना। क्या? जैन होकर के अजैन के साथ वो वर्ण मिश्र हो, तो उसको जाति संकर यहाँ कहा गया। इसके संबंध में और विचार अपने को गंभीरता से अलग से करना चाहिए, है ना, वो अभी अपना विषय भी नहीं है, और उस संबंध में मैं ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में भी अभी नहीं, क्योंकि अपने यहाँ जाति का इतना मुख्य नहीं है कि जाति से कुछ विशेष बात। क्योंकि जब अपन देखते हैं चांडाल भी 11वीं प्रतिमाधारी हो सकता है, इलक इलक तो नहीं, क्षुल्लक हो सकता है, तो वो फिर क्या, अपन यहाँ पे क्या अपेक्षा करें?
और राजा तो सभी जगह की लेकर के आते थे रानियों। जैसे भरत जी की रानी अम्लेच्छ खंड से भी आई, आर्य खंड से भी आई। तो जाति संकर का थोड़ा सा अपने को और डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा उसको समझने के लिए। तो वो इतनी मुख्य बात नहीं है। यहाँ पे तो यूं समझ लो कि वो जैन अजैन, या जिसका आचरण बिल्कुल जैन से भ्रष्ट है, ऐसा का संपर्क करना तो वो जाति संकर लोगों ने जाति संकर के नाम पे बहुत भ्रम फैलाया और नहीं, हमको तो हमारे समाज में ही संबंध करना, क्या हम तो हमारे समाज में ही करेंगे, ऐसा लोगों को बहुत पक्ष होता है। उस पक्ष के चक्कर में बेचारे बहुत से अच्छे अच्छे धर्मात्मा लड़के लड़की बैठे रह जाते, या तो फिर अधर्मात्मा से विवाह करना पड़ता जो उसके जैसा आचरण वाला नहीं होता। सिर्फ जाति देख ली, यहाँ हम खंडेल वाले तो खंडेलवाल में करेंगे, जेस वाले तो जेसवाल में करेंगे, बघेर वाले तो बघेरवाल में करेंगे। हाँ? ऐसी जाति क्या काम है? यहाँ तो आचरण देखा जाए। जैन पना किससे है? पैदा होने से या आचरण से? आचरण से है। यहाँ पे जिसका बिल्कुल विपरीत आचरण हो, है ना, जाति संकर का आशय मेरी नजर में तो यही है कि सच्चे देवशास्त्र को, गुरु को मानने वाला वो एक अलग जाति, और जो उनको नहीं मानता है, विपरीत चलता है, वो एक अलग। ये अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी और इसके संबंध में विशेष जानने में आएगा तब और चर्चा करें। देखो, अब आगे दया दान का प्रकरण है। दया दत्ती कैसी होती है और अपात्र कैसे होती है। देखो, अभी अपन ने कुपात्र देखे, अब अपात्र भी आएगा। इसमें तीन नाम है, पात्र अपात्र कुपात्र। तो अपात्र कैसे हैं उनकी चर्चा भी आती है। पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। देखो, तीसरी पंक्ति से, बहुरी दया दान ऐसे जानना, जे बुभुक्षुत होए, दरिद्री होए, अंधा होए, लूला होए, पांगला होए, पांगला यानी लंगड़ा, है ना, रोगी होए, अशक्त होए, वृद्ध होए, बालक होए, विधवा होए, व्यावरी होए, व्यावरी मतलब बावरी, अनाथ होए, विदेशी होए, अपने यूथ ते संग ते बिछटी आया होए, बिछड़ गया हो कोई, है ना, समझाने की जरूरत नहीं, सब ऐसे दया के पात्र हैं बेचारे। छोटा बच्चा हो बिछड़ गया हो किसी का, कोई विधवा हो, है ना, अंधा लूला लंगड़ा, ये सब तो बता ही दिया। दरिद्री हो, गरीब हो, असमर्थ हो, बूढ़ा हो, या कुछ ऐसा पागल सा हो, अनाथ हो, विदेशी हो, अपने संग से बिछड़ गया होता है ना, कई बार गुम जाते हैं, घूमने फिरने गए, वहां गुम गए, बच्चे गुम गए। तथा बंदी गृह में रुकया होए, बंध्या होए, जिसको सजा हुई हो, बंदी गृह में डाल दिया गया हो, ऐसा भी होता है। तथा दुष्टनी की आतापते भाग आया होए, दुष्टों ने बहुत उपद्रव किया, कोई ऐसे, खैर ये जब पहले होता था, पहले तो दूसरे दूसरे राजा आक्रमण करते थे तो उससे भी होता था। एक चीज और है, गुंडे बदमाशों के भय से भाग गया हो, ये भी होता है। तो दुष्टों की आपदा से, दुष्टों के आताप से भाग के आया हो, लुटाया होए, किसी को लूट लिया गया हो, है ना, बेचारे का धन लूट लिया किसी, जाका कुटुंब मारा गया होए, सारा कुटुंब मर गया, है, नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। भयवान होए, ऐसा पुरुष हो व स्त्री हो तथा बालक हो,
वह कन्या हो तथा तिर्यंच हो, कोई भी हो इनमें से, है ना, बच्चा बूढ़ा जवान, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, कोई कन्या या कोई तिर्यंच ही क्यों ना हो, इनको क्षुधा तृषा शीत उष्ण रोग वियोग आदि करी, वियोग आदि ने करी दुखित जानी करुणा भावते भोजन वस्त्र आदि दान देना सो करुणा दान है। भाई देखा अपन ने कि अरे गरीब है बेचारे के पास कपड़े नहीं है पहनने को, सर्दी बहुत पड़ रही है, तो उसको उसको कुछ कंबल वगैरह दे दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, ये करुणा दान है ना। भूखा है तो भूखे को अपन ने कुछ भोजन की सामग्री दे दी, वो करुणा दान है, दया करके बस। ध्यान रखना, जो पूज्य पद में होते हैं उनको दया करके नहीं दिया जाता, पूज्य पद में विनय सहित दिया जाता। और ऐसे ऐसे जो अपात्र जिनका वर्णन आ रहा है, वो उनको दया करके दिया जाता। मैंने ये बात क्यों कही, बहुत से ऐसा कहें कि साहब वो जो कुपात्र बताए थे पहले, उनको दया करके ही दे दो, किसी भिखारी को भी तो देते हैं अपन, कि भिखारी को दया करके देते हो, इनको दया नहीं, इन पर दया नहीं की जाती, इनकी तो विनय की जाती। समझ में आ रही है बात। मोक्ष मार्ग का वेश जिसने धारण किया हो, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ जीव हो, उस पर दया करके नहीं दिया जाता, उनकी विनय करके दिया जाता। आपका अगर विनय लायक हो तो, है ना, बिना उस गरिमा के तो विनय भी नहीं हो। तो वस्त्र आदि भी दिए जा सकते हैं, परंतु करुणा दान में हो उनका जाति कुल आचरण आदि जानी यथा योग्य दान करना। क्या, ये बहुत सावधानी की बात। हाँ, हाँ, अतिथि नाम प्रति पूजा वाली बात थी ना, तो वो अतिथि जो अ, मुनिराज आदि की बात आई थी, तो वहां तो प्रतिपूजा शब्द है, ये प्रतिपूजा नहीं है, ये दया दत्ती है सिर्फ। लेकिन दया भी उनका ये सब आचरण आदि देखकर, है ना, ये क्या करेगा, इसको अगर हम ऐसी सहायता करेंगे, ऐसा दान देंगे, तो ये आगे इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा, कुछ भ्रष्ट आचरण तो नहीं करेगा, ऐसा। जो ये तो अभक्ष आदि भक्षण करने वाले हैं, इनको तो भोजन अन्न औषध मात्र ही देना। उनको अगर रुपया पैसा दे दिया तो वो ले जाकर के अभक्ष खाएगा, उसका दोष किस पर। इसलिए बहुत सावधानी से कि भाई भूखा हो उसको भोजन दे दे, है ना, भोजन दे दो, अन्न दे दो, औषधि दे दो, अगर बीमार है तो औषधि दे दो। औषधि भी प्रासुक, ना, जो अपन काम में लें ऐसी औषधि, जो स्वयं हम ही काम में नहीं लें ऐसी औषधि उनको नहीं। और निंद आचरण वाले नहीं, हाँ पैसा नहीं देना, भूल के भी नहीं देना पैसा, पैसे में तो गड़बड़ हो जाती है। और अ, अनिंद्य आचरण वाले नहीं, इनका दुख दूर करने योग्य रुपयो पीसो हु देनो स्थान हु देनो। नहीं, निंद आएगा वहां, निंद। और निंद आचरण वाले नहीं, जो निंद आचरण वाले नहीं हो, यानी कि जिनका आचरण अच्छा हो, इनका तो दुख दूर करने के लिए जो भी है, रुपया पैसा भी देना, भोजन भी देना, स्थान भी देना, ये सब देना, ये दुखित उपदेश योग्य हु है। क्या? ये जो दुखी हैं, ये उपदेश योग्य ही हैं। हाँ ठीक है। हाँ एक चीज है, ये अभक्ष शब्द लिखा था ना, इसके आगे भक्षण लिख लीजिएगा। अभक्ष करने वाले हैं की जगह अभक्ष भक्षण करने वाले, एक शब्द का इसमें सुधार है, अभक्ष भक्षण करने। देखो, तो जो निंद आचरण करने वाले नहीं है, उनका दुख दूर करने के लिए योग्य रुपया पैसा स्थान वगैरह भी देना चाहिए। ये दुखित उपदेश योग्य हु है ना, ये जो दुखी हैं ये उपदेश देने लायक भी हैं। इनको भोजन वस्त्र औषध स्थान उपदेश हु देना, ये सब चीजें इनको दी जा सकती है। भोजन दे दो, वस्त्र दे दो, औषधि दे दो, स्थान दे दो, उपदेश दे दो। किसको, कि जिसका आचरण निंद नहीं है उसको। जिसका आचरण निंद है, खोटा है, उसके तो बता दी कि भैया भोजन और औषधि, इससे ज्यादा मत है। तथा ये स्थान देने योग्य नहीं, इनको दुखी देखी रोटी अन्न मात्र दे चलावना। क्या, स्थान देने लायक नहीं है, लेकिन कि ठीक है रोटी वोटी दे दो, दुखी देख करके अन्न दे दो। वैयावृत्ति करने योग्य होए, तिनका वैयावृत्ति हु करना, है ना, जो वैयावृत्ति के लायक हो उनकी वैयावृत्ति भी करना, मतलब सेवा करना। यहाँ पे वैयावृत्ति का अर्थ हो सेवा से, ठीक है ना। कोई बुजुर्ग हो बूढ़ा हो, अब बेचारे की मान लो कुछ ऐसी सेवा करनी भी पड़े तो ठीक है ना, थोड़ा उसको साफ सुथरा करके उसकी सहायता करके ऐसा काम किया जा सकता। बोलिए।
पंडित जी, जैसे कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है, हाँ और अपन ने किसी को पैसे दिए और उसने उसका गलत इस्तेमाल किया, तो देने हाँ, वाले को क्यों दोष लगेगा? इसका एक बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। एक आतंकवादी आया और उस आतंकवादी को आपने किसी भी तरह मदद की, पैसे नहीं दिए, खाना ही खिलाया, तो ये बताओ पुलिस तो आपको भी पकड़ेगी ना कि किस किसने सहायता की। नहीं तो लोक व्यवहार में तो ठीक है, परमार्थ के में मार्ग में जहाँ निमित्त उपादान की बात है, वहां पे ये हाँ बात कैसे फिट होगी? भाई, वहां पे ऐसा समझना कि उसको जो शक्ति मिली, जो कुछ भी आपने किया, आपने मान लो उसको पैसा दिया और आपको पता नहीं है कि ये पैसे से क्या क्या उपयोग करेगा, तो आप कैसे दे रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि ये दुरुपयोग करेगा और फिर भी दे रहे हैं, तब तो फिर तो आप तीव्र कशाई कहलाए। नहीं, वो तो कसाय है, तीव्र कसाय है कि आपने जानते हुए हाँ, किया, लेकिन अपन को पता ही नहीं है, और अपन ने दया के भाव से उसको पैसे दे दिए और उसका गलत उपयोग कर रहा है, तो देने वाले को दोष क्यों लगना चाहिए? क्योंकि देने वाले को दोष इसलिए लगना चाहिए क्योंकि कृत कारित अनुमोदन, ये तीनों बराबर के दोषी। फिर वो निमित्त उपादान का प्रिंसिपल नहीं हाँ, लगता? निमित्त उपादान की बात क्यों नहीं लगी? आपके उपादान में आपका प्रमाद भी तो पड़ा है, तो उस प्रमाद की सजा है ना आपको। आपने ये जानकारी निकालने की कोशिश नहीं की कि ये क्या करेगा, या आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आगे कुछ भी करा, बिना जाने दिया हुआ। ध्यान रखिए, विधि सबसे पहले विधि है। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। अगर विधि ऐसे कि हाँ ठीक है, देख लेना, तेरे हिसाब से मैं तो तुझे पैसा दे रहा हूँ, ऐसा करके अपन ने दिया, भाई आपने उससे काम कराया हो और काम करने के बदले आप पैसा देते हो, तो उसका मेहनताना है, वो उसकी वृत्ति, ठीक है ना, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अपन सिर्फ एक दया के भाव से कि ठीक है, अरे 10 रुपए दे दो, जो भी करेगा कर लेगा, जो भी करेगा कर लेगा, आप उसके नशे में सहायक बन रहे हो। आया समझ? दोष इस बात का है। तो आतंकवादी का उदाहरण इसीलिए दिया, भाई आपको थोड़ा पता था कि वो बम फोड़ने वाला है, लेकिन पुलिस तो फिर भी पकड़ेगी ना, कि तुम्हारे पैसे से ये बंदूक की गोलियां खरीद के लाए, तुमने जो इसको पैसे दिए थे, उससे इसने ऐसा काम किया। तो कहाँ से आया उसके पास, उसको सामर्थ्य किसने दी? आप कह सकते हो हम तो बस निमित्त थे। अरे भैया, वो तो सब निमित्त है, कर्म भी निमित्त ही है। कर्म कौन से उपादान? लेकिन वहां खुद का जो प्रमाद है, वो खुद की उपादान की कमजोरी, और उसके उपादान से तो उसको जो पाप है सो है ही से। तो हमारे भी उपादान में वो कमजोरी रही, हमने हमारे उपादान पूर्वक वो ध्यान नहीं दिया, है ना, सावधानी नहीं बरती, ऐसी बात वहां हो जाती। देखो, है ना, ये बात यहाँ तक हो गई। वैयावृत्त करने योग्य होए तिनका वैयावृत्ति हु करना, ज्ञान दान हु देना, ये ज्ञान दान भी देना, है ना, क्योंकि ज्ञान दान तो सबसे बड़ा दान है। हाँ, ये जहां भी वैयावृत्त आ रहा है ना, वहां पे दो आधे त लगा लेना, ये अपने आप ही सुधार लीजिएगा, क्योंकि कई जगह पे आएगा शायद। हम्म, चलिए। ज्ञान दान हो देना चाहते हैं, करुणा दान पात्र कुपात्र अपात्र का विचार रहित केवल दया मात्र कर ही देना। करुणा दान में तो यही देखा जाता है, उसमें कोई पात्र अपात्र का विचार नहीं किया जाता, करुणा दान में तो दया दत्ती है बस। तो भी क्या करना, देश काल परिणाम जाति कुल आदि विचारी यत्न सहित दान करो। ये आ गया जवाब आप, यत्न सहित, यत्न सहित दान करो। क्या क्या विचार करके, कि देश कैसा, काल कैसा, परिणाम कैसे हैं, जाति कैसी है इसकी, कुल कैसा है, इसका आचरण कैसा है? ये मायाचारी तो नहीं है, यहाँ पे तो दीनहीन होने का नाटक करता है और पैसा मिलते ही ये सब व्यसनों में उड़ा देता हो। ये सब विचार करके ही दान देना, यत्न सहित दान करोगे। मांस भक्षी मद्य पानी को रुपया पीसा नहीं देना। अगली बात, मांस भक्षी हो या समझ लो शराब आदि पीता हो, उसको तो भूल के भी कभी रुपया पैसा दान में नहीं देना। बहुत दुखी में करुणा उपजे तो अन्न मात्र देना। बहुत दुर्दशा हो गई हो उसकी और उसको कुछ दया आ रही है उसको देख करके, तो अपना भोजन वोजन करा देना, है ना, इससे ज्यादा नहीं। या का फल यश कीर्तन आदि की वांछा नहीं करना। क्या, यार हम तो बहुत दयालु हैं,
हम तो सबको देते हैं, हम तो जानवरों को भी देते हैं, इंसानों को भी देते हैं, सबको देते हैं। ऐसा कि लोग मेरी प्रसिद्धि करेंगे या लोग मुझको अच्छा मानेंगे, ऐसा विचार करके दान। बहुरी, दान के देने योग्य नहीं ते अपात्र है। जो दान के लायक ही नहीं है वो सब अपात्र है। अब अपात्र का लक्षण कहे, यहाँ अपात्र बता रहे, जे दया रहित होए। हाँ ये भी है, फोटो नहीं खिंचाना देकर। लोग बाग क्या फोटो खिंचा के और लगाते हैं, ये हम उनको दान दे रहे थे, इनको दे रहे थे, उनको दे रहे थे, ऐसे फोटो लगा। बहुत से लोगों की आदत रहती है ऐसी। लोगों को ऊंचा दिखाना है ना खुद को, कि अरे देखो हम गाय को रोटी देते हुए, हम कुत्ते को रोटी देते हुए, हम बंदर को रोटी, हम गरीब को ये उड़ाते हुए, ऐसे ऐसे फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं। दे दिया, दया का भाव आया, दे दिया वहां। हम्म? जे दया रहित होए। हाँ बोलिए। अच्छा, जे दया रहित होए, हिंसा के आरंभ में रक्त होए। ना, जिसके हृदय में दया नहीं है, हिंसा आरंभ में लगा रहता है। महालोभी, परिग्रह बढ़ाया ही चाहे। जो बहुत लोभी हो, परिग्रह आदि बढ़ाना चाहता हो। धन का धनी होए करके हु याचना करबो करे। बहुत रुपया पैसा हो लेकिन याचना ही करता रहता है। यज्ञादिक के करने वाले, वेदोक्त हिंसा धर्म में रक्त है। ये तो असल में कुपात्र में ही जाता है। चंडी भवानी के सेवक होए, बकरा भैंसानी के घात कराने वाले, बलि आदि चढ़ाने वाले, तथा कुदान के लेने वाले, मद्य पीवने में, भंगा पान करने में, भंगा पान यानी भांग आदि का पान करना, भंगा पान करने में, वेश्या सेवन में लीन, जिन धर्म के द्रोही। असल में ये सब कुपात्र में शामिल हो जाता है। देखो अलग अलग व्याख्या चलती कुपात्र और अपात्र की। क्या कहीं पर तो ऐसे जीव जो कि अन्यमति हैं या छोटे हैं उनको कुपात्र कह दिया जाता, कहीं उनको अपात्र कह दिया जाता। तो आप तो यूं समझ लो तीन कैटेगरी है। एक सच्चा पात्र जो सुपात्र है, दूसरा कुपात्र जो देने लायक ही नहीं है ना, मतलब वो खोटा है, उसको देना तो दोषपूर्ण है। और तीसरा अपात्र, जो कुपात्र और या सुपात्र नहीं लेकिन दया दत्ति आदि पूर्वक दिया जाए, उसको अपात्र। ये अपने अपने समझने के लिए शब्द बता रहा हूं मैं, यहाँ की व्याख्या के हिसाब से नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह आपको तीनों शब्दों की अलग व्याख्या मिलेगी। सुपात्र की तो वही मिलेगी, सुपात्र में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अपात्र और कुपात्र में आपको नाम का फेर मिल जाए। कहीं पर कुपात्र को अपात्र भी लिख दिया जाता है, कहीं अपात्र को कुपात्र भी लिख दिया जाता है। आप तो यूं समझ लो दो ऐसी कैटेगरी है कि एक तो दया वाले हैं जिनको दया दत्ती पूर्वक दिया जा सकता है, दूसरा वो है कि जो विपरीत आमनाय के होने के कारण, धर्म विरुद्ध कार्य वाले होने के कारण देने लायक बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ये आ गया ना, जिन धर्म के द्रोही, शिकार आदि करने में धर्म कहने वाले, कुदान को लेने वाला, खोटे दान जैसे तिल का दान, लड्डुओं का दान, और तरह तरह बहुत दान चलते हैं लोगों में। हैं? अरे वो कन्यादान ही समझ ले, ऐसे समझ में उसको कन्यादान कहते हैं ना, और वो कन्यादान मान ले। या ऐसे ही जैसे टोडर मल जी ने एक जगह उल्लेख किया था रतिदान, रतिदान आदि। वो जो देवदासी वगैरह की प्रथा पहले चलती थी, और अपनी बेटियों को या वो कन्याएं खुद ही खुद को समर्पित कर देती थी वो मंदिर के लिए, मंदिर के लिए माने मंदिर के पुजारी आदि के। तो वो तो उनके भोग आदि के लिए था, तो वो सब कुदान है। तो कुदान का लेने वाला, ऐसा कुदान का लेने वाला समझना चाहिए, है ना। तो कुदान में ये सब चीजें आ जाएंगी, तिल गुड़, इनका भी दान कुदान कहलाता है। संक्रांति आदि पे लेना है, शनिवार को तेल ले लेना, ये क्या है, कुदान। शिकार आदि करने में धर्म कहने वाले, पर धन पर स्त्री के रागी, अपनी प्रशंसा करने वाले। सरल है, कोई व्याख्या करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं। जिसको दूसरे की स्त्री आदि में राग हो, स्वयं की प्रशंसा चाहता हो, करता हो। व्रती नाम कहाए, व्रत भंग करी, पंच पापनी में आसक्तता युक्त। क्या नाम तो रखाया व्रती का, नाम तो व्रती रखाया, और व्रती नहीं होता हुआ है ना, क्या कह रहे हैं वहां पे, व्रत भंग करके पंच पापों में आसक्त, बहुत आरंभी, बहु परिग्रही, तीव्र कषाई, असत्य में लीन, खोट मतलब झूठ ही झूठ बोलता है, सभा में बैठ करके झूठ बोलता है। अरे जिन धर्म की सभा में बैठकर झूठ बोले, खोटे शास्त्र के उपदेश देने वाले,
ऐसे खोटे शास्त्रों का उपदेश देने वाला हो, विपरीत मार्ग बताने वाला हो, मंत्र तंत्र विद्या बताने वाला, वास्तु बताने वाला, बहुआरंभी बहुपरिग्रही तीव्र कषाई, असत्य में लीन, खोटे शास्त्र के उपदेश देने वाले, तथा जिन शास्त्रनी में खोट मिलाए मिथ्या प्ररूपणा करने वाले, ये सबसे खतरनाक है। जैन शास्त्रों में असत्य मिला दिया, कर दी ना मिलावट। हम्म, भट्टारक के युग में बहुत हुआ ये काम, मिलावट करके और मिथ्या प्ररूपणा करने वाला, व्यसनी, जिसका सप्त व्यसन में आसक्ति हो, पाखंडी, अभक्ष, एक सेकंड क्या था, अभक्ष भक्षक, यानी अभक्ष भक्षण करने वाले, हर व्रतशील संयम तपते परांगमुख, विषयनी के लोलुपी, जिह्वा इंद्री के वशीभूत भय, ये जीवान के वशीभूत होकर मिष्ट भोजन के लंपटी, मीठा मधुर स्वादिष्ट भोजन चाहिए, ये सब अपात्र हैं। क्यों जाते हैं इनमें? पात्रपना तो रत्नत्रय धर्म का अभाव तो नहीं, यानी पात्र तो वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय नहीं है ना इनके पास। भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो तो पात्र कहलाए, लेकिन रत्नत्रय का तो वहां पर अभाव। जाते हैं इनमें पात्रपना तो रत्नत्रय धर्म का अभाव तो नहीं, और कुधर्म जे मिथ्या धर्म सेवने वाले भी पर के उपकारी दयावान पणा, क्षमा संतोष सत्य शील त्याग आदि, पूजा जाप नाम स्मरण आदि मिथ्या धर्म भी जिनमें पाइए नहीं, मतलब दोनों से रहित है। क्या कहा कि यहाँ पे न तो ये कुमार्ग में लगा है न सुमार्ग में लगा, दोनों तरफ से न्यूट्रल है ये। लेकिन ये विशेष और इसके कोई ज्यादा बड़े पाप भी नहीं नजर आते या कुछ ऐसे हैं। अब कुछ में तो पाप भी दिखाए इन्होंने, व्यसन आदि भी दिखाए और चीजें भी दिखाई, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला हिस्सा हो जाता है कि इनको अपात्र कहें या कुपात्र। तो मैंने सीधी बात बताई ना आपको कि भाई जो पात्र हैं, पात्रों से जो विपरीत है वो तो हो गए कुपात्र, और जो जो न पात्रों से विपरीत है न कुपात्र है, मतलब पात्र भी नहीं है और वो कुपात्र की श्रेणी में भी नहीं आते, उनको अपात्र समझिए। जानवर वगैरह सब अपात्र की श्रेणी में, वो दया दत्ती के उसमें जाएंगे, है ना। विषयों के लोलुपी और ये सब आ गया ना यहाँ पे। कुधर्म जो मिथ्या धर्म सेवने वाले भी पर के उपकारी दयावान पणा, क्षमा संतोष सत्य शील त्याग आदि, पूजा जाप्य नाम स्मरण, है ना, इत्यादि मिथ्या धर्म में भी नहीं लगे हुए, है ना, जिनमें नहीं पाई है। ताते कुपात्र हो नहीं, कि न तो पात्र हैं न कुपात्र हैं, तो क्या है कि अपात्र है। और गरीब दीन दरिद्री दुखित बुभुक्षुत हु नहीं, ताते दया दान के पात्र हु नहीं, ये इन्होंने एक नई कैटेगरी बना दी। माने चार हिस्से हो गए अब इसके। एक तो हो गए सुपात्र, जो कि वास्तव में दान के पात्र हैं। दूसरे हो गए दया दत्ती वाले पात्र, जिनकी चर्चा पहले आ गई। तीसरे हो गए वो कुपात्र, जो मिथ्या मार्ग में लगे हुए हैं। और चौथे ये अपात्र। तो यहाँ पे ये विशेष पापी भी है, लेकिन ये ग्रहित मिथ्यात्वी नहीं है, मतलब इसके ग्रहित जो मिथ्या धर्म है उसका सेवन नहीं है, लेकिन ये गरीब भी नहीं है, तो ये दान देने के लिए पात्र नहीं है। ऐसा इन्होंने अपात्र शब्द का अर्थ लेकर के ऐसा निकाला। तो दया दान के भी पात्र नहीं है, तो इनको देना ही क्यों? केवल लोभी मदोन्मत्त विषया का लंपटी है, धर्म के इच्छक हो नहीं। इनसे कुछ कह लो, इनको धर्म मार्ग सुहाता ही नहीं, लगते ही नहीं। ऐसा नहीं कि कुधर्म में लगे हुए हैं, लेकिन न धर्म करने में न कुधर्म। लौकिक दृष्टि से ये सज्जन भी कहलाएंगे क्या? कह रहे बिल्कुल पक्षपात रहित है, इनको किसी भी धर्म का कुछ नहीं है, अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन ये अपात्र है। तथा कई जैनी नाम करके हो, अब समझ लेना अपने लिए आई बात, बहुत से लोग जैनी नाम धरा करके भी जिन धर्म का भेष हो, केवल जिह्वा इंद्री के विषय रूप नाना प्रकार के भोजन जीवने को धार्या। बोलो क्यों धारण कर लिया? अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, ऐसे हैं वास्तव में। एक ने भरी सभा में जो बोला, मैं पहले भी सुना चुका हूं आप, कि मैं तो रास्ते पे खड़ा खड़ा कचौरी खा रहा था और इधर से देखा एक जैन महाराज जा रहे हैं और लोग उनकी बहुत सेवा अवभगत कर रहे हैं, और फिर वहां जाके देखा तो उनको तो खाने में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो कल से मैंने सोचा ये अच्छा काम है, अपन भी ये वेश धारण कर लो और अपने को बहुत बढ़िया भोजन। ये सभा में बोला, आया समझ?
अब क्या क्या कहें बताओ कि किस लिए बना ये? भोजन का लंपटी। ये सिर्फ जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर के ऐसा बना कि अच्छा अच्छा मिलेगा खाने को, इसलिए बन। इसमें और भी लगा लेना कि अरे घर पे जो समस्याएं है ना, रुपए पैसे की कमी है, उधार मांगने वाले आ जाते हैं, तो वो सब समस्या भी दूर हो जाएगी, सब पैर पड़ेंगे अपने, सब उधार माफ हो जाएगा, घर की स्थिति सुधर जाएगी। बहुत सौ का है ऐसा। अभी आप देखो, दीक्षा लेने के पहले क्या दशा थी और दीक्षा के बाद अब कैसे हो गए हैं? इससे पता चल जाता है कि ये इन्होंने दीक्षा क्यों धारण की। के जेनी नाम करके हूँ जिन धर्म का भेष हूँ, केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय रूप नाना प्रकार के भोजन जीमने को धार्या। जीमने मतलब करने के लिए, भोजन करने के लिए। बोलिए। बोलिए। लेकिन जिनके उधार है उनको दीक्षा दी ही नहीं जाती ना। हाँ, नहीं दी जाती, लेकिन दे देवे कोई संख्या बढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे किस्से हो गए हैं वर्तमान में क्या? अरे तुम्हारी इतनी समस्या है, कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, सब दिक्कतें दूर कर देंगे। हाँ, दूर हो जाएगी नहीं, हम दूर कर देंगे सब, हम सब व्यवस्था करवा देंगे। ऐसी बातें भी होती। तो देखो क्या कहा, तथा धन पैदा करने को भेष धार्या है, या की ना बात। हाँ, ऐसे भी होते हैं बहुत से। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके माथे बहुत करोड़ों का कर्जा हो गया, अब वो घर बार छोड़ के भाग गए और संघ के साथ घूमने लगे। वेश नहीं धारण किया, लेकिन संघ की व्यवस्था करने के लिए घूमने लगे। संघ की आवभगत होगी तो इनकी भी होगी। हैं? उनसे मांगेगा कौन? ये तो उनके साथ है। कौन आकर के पकड़े इनको? ये तो पहुंच गए, जो सबसे ताकतवर है उनके शरण में पहुंच गए क्या? धन पैदा करने को वेश धार्या, तथा अभिमानी होए अपनी पूजा उच्चता, धन का लाभ, धन का लाभ के इच्छुक होए, तप व्रत पठन वाचनादि अंगीकार करे। ये देख लो यहाँ, ये अपने ऊपर भी लगा लेना कि क्यों करते हो स्वाध्याय, क्यों लेते हो कक्षा? अरे इससे क्या, समाज में अच्छी इज्जत भी बनती है और रुपया पैसा भी अच्छा आ जाता है। बहुत से लोगों में तो ऐसा बिल्कुल, क्या कहें, रेट फिक्स करने जैसा काम कर लिया कि 10 लक्षण में बुलाओगे हमारे यहाँ से तो इतने रुपए लगेंगे, और गृह प्रवेश के इतने, विधान कराने के इतने, और बालक के नामकरण के इतने, और पता नहीं जाने क्या, शादी ब्याह के इतने। क्या कर लिया है? पहली बात तो तूने शास्त्र का ज्ञान किसके लिए प्राप्त किया था? रुपए कमाने के लिए? हैं? संसार ठगने के लिए। हैं? मम जीव पर विद्या बस, ऐसा समझ। धन पैदा करने को भेष धार्या है, तथा अभिमानी होए अपनी पूजा उच्चता, ये आ गई ना बात। अरे मैं स्वाध्याय क्यों करता हूँ? कि लोग मुझे ऊंचा समझेंगे, आप सब लोग मुझे अच्छा समझोगे, इसलिए। अगर इसलिए करे तो वो अपात्र की श्रेणी में आया, पापी है वो। व्रत तप पठन वाचनादि, क्या गया ना ये, वाचना क्यों अंगीकार की? ते अपात्र है, दान के योग्य नहीं। अब लगा लेना हिसाब। बहुत से कहते ना, अरे देखो अपने यहाँ पे आए हैं कैसे भी हों, अब अपन जैन है तो अपने को तो व्यवस्था करनी चाहिए। ये प्रकरण पढ़ लो भैया, अपात्र का है, अपात्र ऐसे जीवन, दान के योग्य नहीं, इनको दान देना कैसा है कि पाषाण में बीज बोने समान, पत्थर में बीज बोने जैसा। देखा था ना अभी अपन ने, क्षितिगत में वो वट बीजम, कि भैया अच्छी भली जमीन में, नरम जमीन में बोया हो तो वो अंकुर फूटता है, पैदा पौधा उगता है, फल मिलता है। और ऐसे पत्थर पर बोदोगे तो क्या मिलेगा? पाषाण में बीज बोने के समान है इनको दान देना। तथा कटुक तुम्बी में दुग्ध धारण तुल्य है। समझे ये उदाहरण? कड़वी तुम्बी, तुम्बी यानी वो लौकी आती है ना, पहले आती थी ऐसी, तो कड़ी तुमड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो कड़वी हो जाती है। अब कड़वी तुमड़ी मतलब वो तुम्बी जो है वो सूख जाती है, ऐसे वो कमंडल जैसी हो जाती है। उसमें अगर दूध भी भरा जाए तो क्या होगा कि कड़वा हो जाएगा, दूध बिगड़ जाएगा, जहर बन जाएगा। गहन वन में चोर के हस्त में अपना धन सोने तो ले है लो। 3 4 उदाहरण दे दिए उनने। तथा अपने जीवने के अर्थ विष भक्षण समान है। किसके लिए कह रहे हैं? अपात्र को दान देना। कैसे कैसे उदाहरण दिए? पत्थर में बीज बो दोगे
तो तुमको जितना सुंदर फल मिलेगा वैसा ही फल अपात्र को देने का मिलेगा। ठीक है, उस तुम्बी में, कड़वी तुम्बी में दूध भर दोगे तो जितना मीठा दूध हो जाएगा, जितना गुणकारी होगा, उतना ही गुणकारी तुमको ये अपात्र को दान देना। गहन वन में चोर के हाथ में अपना धन काहे के लिए दिया? अरे रुपए बढ़ा देगा अपने, हैं? ये रुपए बढ़ा देगा। गहरे जंगल में, घने जंगल में आपको चोर मिल गया, डाकू मिल गया, और आप सोचो कि ये हमारे रुपए पैसे बढ़ा देगा, उसको आपने पैसे दे दिए ना, तो उसको पैसा देना बस वैसा का वैसा ही अपात्र को दान दिया। तथा अपने जीवने के अर्थ विष भक्षण समान, जहर खा लो और सोचो कि हाँ अब अपनी आयु बढ़ जाएगी, मैं इससे जीवित रहूंगा, ऐसा ही। तथा रोग दूर करने को अपथ्य भोजन समान, रोग दूर करना करना है और अपथ्य खा रहा है। अपथ्य समझते हैं? जो दवा के साथ में चले वो पथ्य कहलाता है, और अपथ्य कहलाता है जिसका परहेज किया जाए। दवाई के असर के लिए आयुर्वेद में लिखा हुआ था वो दवाइयों के साथ पथ्य और परहेज, मतलब पथ्य और अपथ्य। तो अपथ्य भोजन करके सोचे कि मेरा रोग दूर हो जाए। तथा सर्प को दुग्ध पान करावने समान, दुख की उत्पत्ति का बीज, सांप को दूध पिलाने जैसे। तथा ताते अंधकूप में अपना धन को पटक देना, क्या? अंधे कुएं में फेंक देना सारा धन, परंतु अपात्र को दान मति करो। कितनी बड़ी बात लिखी। अरे यूं भी तो सब लूट रहे हैं, यूं भी तो इधर उधर चला जाएगा, हमारा तो कोई वारिस है नहीं, इनको ही दे दे कि भैया अंधे कुएं में फेंक जा, जिसके नसीब में होगा सो मिल जाएगा, लेकिन अपात्र को दान बिल्कुल मत देना, एक चवन्नी मत देना, है ना। अपात्र का दान है सो अपने घर में विष के वृक्ष को पुष्ट करना है। क्या लिखा? अपने घर में पेड़ लगा लो, एक जहर का, जहरीले पौधे का पेड़ लगा, पौधा लगा लो, और वो जैसे वो बढ़ता जाएगा ऐसे आपके घर में जहरीली हवा फैलती जाएगी, बस वैसी की वैसी बात। क्या ऐसा भी सुना है कि चाहे 100 द्रव्यलिंगी को दान देना पड़े, हैं, पर एक भावलिंगी नहीं छूट जाए, 100 अपराधी छूट जाए, एक निरपराधी को फांसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो द्रव्यलिंगी की कहाँ मना है? द्रव्यलिंगी दान के पात्र है, द्रव्यलिंगी की कहाँ मना करी? द्रव्यलिंगी होना चाहिए ना, लेकिन अपन देखो ये बात शुरू से करते आए हैं, पूजा दान इत्यादि व्यवहार के प्रकरण है, तो यहाँ व्यवहार की ही परिभाषा लगती है ना। तो द्रव्य लिंग भी लगेगा, तो द्रव्य लिंग का मतलब यूं थोड़े ना कि खोटा वेश या वेश में दोष लगाने वाला, वो द्रव्य लिंगी नहीं कहलाता। द्रव्य लिंगी तो सच्चा होना चाहिए ना। और ये तो डायलॉग बाजी है, चाहे 100 द्रव्य लिंगी को, अरे 100 क्यों, हम तो 1000 को देंगे, द्रव्य लिंग तो बराबर हो, क्योंकि द्रव्य लिंगी वहां पे मतलब द्रव्य लिंग ही देखा जाता है। आप दान देने में द्रव्यलिंग यथार्थ हो यही देखो, भावलिंग की परख अपन नहीं कर पाते, तो द्रव्यलिंगी की मना नहीं। लेकिन जो क्या कहें कुलिंगी है अथवा द्रव्यलिंग मतलब ऐसा वेश धारण करके उसमें दोष लगाता है, द्रव्यलिंग ही यथार्थ नहीं है, वो अपात्र है। यहाँ ये बात, अंधे कुएं में पटक देना, लेकिन अपात्र को दान मत करो। अपात्र का दान है तो अपने घर में विष के वृक्ष को पुष्ट करना है। हाँ, द्रव्यलिंग का आशय ही पूरे 28 मूल गुणों के पालन से, अब उसमें अगर दोष लगाता हो तो द्रव्यलिंगी कहाँ रहा? हाँ, वो अपात्र मतलब जो द्रव्यलिंग है वो 9वें ग्रवेग तक पहुंच जाता है, तो ऐसे ही नहीं चला जाता दोष लगाने वाला। अपात्र का संगम दावाग्नि, दावाग्निवत दूर ही ते त्याग करो। आग के कितनी पास जाना? बस उतनी पास जाना अपात्र के। क्या समझ में आ रही बात? जितनी दूरी आग से रखते हो, दावाग्नि, दावाग्नि माने आपकी रसोई की आग नहीं, जंगल की आग, कि जितना आपको जंगल की आग परेशान करती है उतना ही समझ लेना कि अपात्र के दान के फल में हो, इसलिए बच के चलना। जैसे विश्व वृक्ष की वासना ही मूर्छित कर दे है, क्या? वो जहर वाले वृक्ष की वो जो गंध आएगी ना, वो गंध से ही मूर्छित हो जाएगा। तैसे अपात्र की वासना हु आत्मज्ञान ते भ्रष्ट करे है। अपात्र का संगम नहीं करना भैया, है ना। ऐसे दान का वर्णन में पात्र कुपात्र अपात्र का वर्णन किया। अब 4 प्रकार के सुपात्र दान दे ये प्रसिद्ध हुए, इनके आगम पठित नाम बताने के लिए अब सूत्र आएगा, है ना, आगे वर्णन इसका आएगा, तो इसकी चर्चा तो अपन अब सोमवार को करेंगे। ये दान वैयावृत्ति का प्रकरण अपना पूरा हो गया, है ना।
अब आगे चर्चा चलेगी, बोलो। एक भावलिंगी मुनिराज को तो दूसरे भावलिंगी मुनिराज पहचान सकते हैं ना, कि नहीं हाँ, पहचान सकते? भावलिंगी को दूसरे भावलिंगी पहचान लेते। श्रावक भावलिंगी की परख नहीं कर पाता, द्रव्यलिंगी की तो कर सकता, तो द्रव्यलिंग की परख करने को ही बोला। एक छोटा सा संशोधन है, ये जो पैराग्राफ है, अपात्र को दान देना कैसा है, इसमें आखिरी लाइन, सर्प को दूध पिलाने, दुख की उत्पत्ति का बीज, दूध पिलाने समान, समान जोड़ लेना बस, सर्प को दूध पिलाने समान दुख की उत्पत्ति का बीज, इतना। तो ध्यान रखिए, द्रव्यलिंगी तो दान का पात्र है, उसके लिए दान की कोई मना है ही नहीं, है ना, लेकिन द्रव्यलिंगी होना चाहिए। द्रव्यलिंग में दोष लगाता हो, विपरीत आचरण करता हो, तो वो वास्तव में पात्र नहीं है, वो अपात्र है। ऐसी बात हुई। आगे अब सुपात्रों को दान में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी चर्चा अपन आगे देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जिन वाणी प्राणी जान ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले, छहों दरब पर जाए गुण सरब मननी के सरधान ले रे, छहों दरब पर जाए गुण सरब मननी के सरधान ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले, देव धर्म गुरु निश्चय धर उर पूजा दान प्रमाण ले रे, देव धर्म गुरु निश्चय धर उर पूजा दान प्रमाण ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले, ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो होम अक्षर मन आन ले रे, ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो ओम अक्षर मन आन ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले।